13 दिन तक अपने मुंह पे पानी ना डाले और कंघी ना करे तो 13वें दिन के बाद जो है वो उसके घर वाले भी उसको नहीं पहचानेंगे। मुझे तकरीबन जो है 12-13 साल हो गए इस शहर को छोड़े हुए। MQM में आप रहे तो आपको MQM में यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन के बाद आपका नाम भी लिया जाता था, तो आप उस पीक पे थे जहाँ पे आपके पास सब कुछ था, पावर भी थी, और क्या ज़रूरत महसूस की उस पार्टी को छोड़ के? इस कमरे में मेरी पार्टी के 2 लोग बैठे हैं और उसमें से एक मुहाजिर और एक मुहाजिर नहीं है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुहाजिर ये अशफाक मंगी बैठे हैं यहाँ पे, और ये आपको पता है कि लेकिन कराची के 2 बड़े मसले आप भूल गए, एक साफ़ पानी का और एक बारिश के पानी का। यहाँ पे साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, तो जब बारिश होती है तो इतना पानी होता है कि पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या सीवरेज को आप भूल गए थे? चलाओ तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपका पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा, आपका आइन खतरे में पड़ जाएगा, है एक दिन आप बर्दाश्त नहीं करोगे। यही काम आप जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि सरबराह हैं पाक सरजमीन पार्टी के, और MQM इन्होंने उस वक्त पे छोड़ी जिस वक्त ये सेनेटर भी थे और बड़ी पीक पे थे। तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि MQM में आप रहे तो आपको MQM में यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन के बाद आपका नाम भी लिया जाता था, तो आप उस पीक पे थे जहाँ पे आपके पास सब कुछ था, पावर भी थी, और क्या ज़रूरत महसूस की उस पार्टी को छोड़ के आपने अपनी पार्टी बना? जी, इंसानों के लिए अच्छे फैसले नहीं हो रहे थे वहाँ पर। आज हम ये जो सब चीज़ें भुगत रहे हैं, कराची जो भुगत रहा है, वो हम पीपल्स पार्टी के यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे। हम 2008 से 2013 तक 5 दफ़ा हुकूमत छोड़ी, 5 दफ़ा हुकूमत में गए, और पर्सनल अपनी चीज़ें इतनी गलतियाँ खामियाँ थी कि एक रहमान मलिक की कॉल पर जो है हमारी लीडरशिप जो है वो डील होती थी। फिर दूसरा है कि यहाँ पर इस शहर में हमने ये देख लिया, जैसे ग्रो हुए तो हमने देख लिया कि यहाँ पर रंग नस्ल ज़ुबान की बुनियाद पर सियासत करेंगे आप तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप अपनी कम्युनिटी का पहुँचाएँगे। हम तहज़ीब याफ्ता लोग थे, हैं, और पढ़े लिखे लोग थे, हैं, और हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ हैं इस पाकिस्तान को बनाने चलाने में। हम नफ़रत की सियासत हमारे DNA में नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है वो उस ज़माने में 20 से 22 लोग रोज़ाना कलमा पढ़ने वाले लोग कलमा पढ़ने वालों के हाथों से ज़बह होते थे और यहाँ पे मारे जाते थे। तो और वो रुकने का सिलसिला नाम नहीं था, क्योंकि नफ़रत बोई जाती थी, उसके नाम पर वोट और अपनी हिमायत ली जाती थी। तो हमने उस रास्ते को छोड़कर ये रास्ता इख्तियार किया, और कोई वजह नहीं। अदरवाइज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब से हमारी ज़ाती कोई लड़ाई न थी न है, क्योंकि जो चीज़ हमें मिली हैं सब उन्होंने दी हैं, उनके ज़माने में मिली। मैं MP बना, मैं वज़ीर बना, मैं सेनेटर बना, मैं मेयर बना, तो हमें तो पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर्सनल तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा था। लेकिन अल्लाह की मखलूक यहाँ पर परेशान हो रही थी, मर रही थी, कट रही थी, और तबाही बर्बादी हो रही थी, इसलिए हमने MQM छोड़ी। अच्छा सर, आप वहाँ पे रहे और वो एक मखसूस कौम की हम पार्टी कह सकते हैं, महाजरों की पार्टी थी, लेकिन अब जो आपने पार्टी बनाई है, क्या ये भी सिर्फ महाजरों की है, ये तमाम अक़वाम को साथ लेके जा रही है? सब देखिए, यहाँ पर इस कमरे में मेरी पार्टी के 2 लोग बैठे हैं और उसमें से एक मुहाजिर और एक मुहाजिर नहीं है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुहाजिर ये अशफाक मंगी बैठे हैं यहाँ पे, और ये आपको पता है कि इनका क्या ताल्लुक़ है। ये बिल्कुल हमने बलूचिस्तान से 5 बल्दियात की सीटें जीती हैं, हमने लकी मरवत से 1 सीट जीती है बल्दियात की। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, मेरा बेस कराची है। कराची में हमने ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया कि मुझे पहले अपने इस बेस को ठीक करना है। यहाँ से एक दफ़ा हमारे पास अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास जब चीज़ें हो जाएंगी, मैंडेट आ जाएगा, तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मौजूद है। और इस कराची में भी जो सिर्फ एक ज़ुबान बोलने वाला आदमी नहीं रहता, यहाँ पर जो लाखों की तादाद में पख्तून रहते हैं, लाखों की तादाद में पंजाबी रहते हैं, हज़ारेवाल रहते हैं, यहाँ पर लाखों की तादाद में बलोच रहते हैं, सिंधी रहते हैं, यहाँ पर बर्मीज़ इतने रहते हैं कि वो ढाका में इतने बंगाली नहीं जितने जो है इस कराची में बंगाली, कश्मीरीज़ रहते हैं, यहाँ पर सराइकी रहते हैं यहाँ पर। तो ये कराची जो है वो पूरा पाकिस्तान है। इस कराची में भी आप जो है वो कोई एक ज़ुबान की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आज अल्लाह का शुक्र है सोराब गोड हम जाएँ तो वहाँ पर पख्तूनों की आबादी है, वो सोराब गोड के पख्तून सिर्फ पख्तूनों का जलसा करते हैं और मुस्तफ़ा कमाल को एज ए लीडर के तौर पर बुलाते हैं। लियाकताबाद में से मुहाजिर रहता है, मुहाजिर जलसा करता है और मुस्तफ़ा कमाल को, तो ये लियारी है और इलाके हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस शहर में भी ये जो आपने बात की, बिल्कुल विजन हमारा वही है। लेकिन मैं इस कराची में भी हम रहकर हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, यहाँ पर किसी एक ज़ुबान वाली की सियासत नहीं हो रही। और सर क्या ये आपकी पार्टी महदूद कराची तक ही रहेगी या ऑल ओवर द? मैंने आपको बताया हमने बलूचिस्तान से अभी बगैर गए हुए, मेरे साथी हैं वहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन है, 5 सीटें जीती हैं वहाँ पर हमने उसमें पिछले बल्दियाती इलेक्शन में, जो कि अभी फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन हुए। तो हम पूरे पाकिस्तान में हमने लाड़काना में जलसा किया है, हमने कोयटा में जलसा किया है जाकर, हमने जो है वो यहाँ सोराब गोड पर जाकर जलसा किया है।
तो ये सब नॉन उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ हैं। पंजाब में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन डेफिनेटली अभी हम उस वहाँ पे उतना टाइम नहीं दे सके। वो बेचारे कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। एक दफ़ा ये कराची अगले मोर्चों की लड़ाई है। अगले मोर्चों की लड़ाई इंशाअल्लाह ताला जब ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो हमने फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में नज़र आना है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप एक बड़े कामयाब मेयर रहे कराची में। हमने देखा, मीडिया पे लोगों ने देखा, जो कराची के यहाँ के लोग हैं उन्होंने देखा कि आपके दौर में यहाँ पे इतनी तरक्की हुई। आज जितने भी ब्रिजेज़ हमें नज़र आ रहे हैं, फ्लाईओवर, अंडरपासेस, ये आपके दौर में बने। तो इतने तरक्याती काम किए, लेकिन कराची के दो बड़े मसले आप भूल गए, एक साफ़ पानी का और एक बारिश के पानी का। यहाँ पे साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, तो जब बारिश होती है तो इतना पानी होता है कि पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या सीवरेज को आप भूल गए थे? 13 सालों में आपको इंसान अगर 13 दिन तक अपने मुंह पे पानी ना डाले और कंघी ना करे, तो 13वें दिन के बाद जो है वो उसके घर वाले भी उसको नहीं पहचानेंगे। मुझे तकरीबन जो है 12-13 साल हो गए इस शहर को छोड़े हुए। आप इस शहर की कंघी नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, इसका मुंह नहीं धोएंगे, इसकी पानी के आने वाली लाइनों के ऊपर हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी चोरी करके इसी के लोगों को बेचेंगे, आप नालों की सफाई के पैसे जो है वो अरबों रुपए खा जाएंगे। तो ये तो मुस्तफ़ा कमाल का बनाया हुआ है, तो चल रहा है, लोग जिंदा है। वरना इस शहर में लोग अपने घर से निकलने के काबिल नहीं होते। मेरे ज़माने में कोई आपको आवाज़ नहीं आई होगी पानी। मेरे ज़माने में मैं K3 का मनसूबा कंप्लीट करके लेकर आए, कराची के लोग जानते हैं, जिसमें 100 मिलियन गैलन पानी लेकर आए। मेरे ज़माने में ये जो आइलैंड्स हैं ना, बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालियाबाद, शम्सपीर, ये 4 आइलैंड्स हैं कराची में, जजीरे, जो कि समुंदर के अंदर आबाद है। और वहाँ 300 सालों से इंसान रह रहा है। 300 सालों से 300 सालों से वो रह रहा है। 70 साल पाकिस्तान के बने हुए हो गए थे, कभी पानी उनके घर पर नहीं गई थी। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में, अल्लाह ने करवाया, समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर पहली दफ़ा 60,000 फैमिलीज़ रहती हैं, उनको हमने पानी पहुँचाया। हमारे यहाँ नालों की सफाई होती थी, शहर जो एंजॉय करता था बारिश में। तो बिल्कुल जो आपका सवाल है उसमें बिल्कुल नहीं भूले, बल्कि हम कर कर गए थे। फिर अगला मंसूबा हम K4 का मंसूबा, जो कि 260 मिलियन गैलन पानी यहाँ पर आना था, उसको 15 साल हो गए मेरे जाने के बाद। उसको 2008 से शुरू हुआ था, 2000 मेरे जाने के बाद उन्होंने 2010 में चला के ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। अब दोबारा शुरू हुआ तो एक गवर्नमेंट गुजर गई, दूसरी गवर्नमेंट गुजर गई, उसके पर काम ही नहीं करते। तो मैं पहली वाली बात पर आऊँगा कि अगर एक इंसान भी अपना मुँह नहीं धोए ना 13 दिनों तक, तो 14वें दिन तक उसको उसके घर वाले नहीं पहचानेंगे। इस शहर का आप मुँह नहीं धोते 13 सालों से, इस शहर को आप कंघी नहीं करते, इसकी सफाई नहीं करते, तो ये तो शहर आपको चला रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये तो हमने बनाया हुआ, तो चला रहा है, बहुत बड़ी बात है। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया सारी बात पे। मुझे बताएं कि अभी जो यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन चल रहा है, आमदा इलेक्शन है, इस इलेक्शन में आपकी क्या तैयारियाँ, अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? देखो, एक तो इस इलेक्शन में तैयारी, अगर आप झंडों से देखोगे तो मेरी कोई तैयारी नहीं है। बैनरों से देखो क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने हराम नहीं कमाया हुआ, हमने दवाएं नहीं बेचकर जो है वो दवाएं बेचकर हम जो है वो इलेक्शन कैंपेन में फंड नहीं कर सकते, हमने पानी का कनेक्शन नहीं बेचा हुआ। तो मैं अगर आप झंडे बेचो देखोगे शहर में, तो आपको मेरा झंडा नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जो बेचारा जो मेरा कैंडिडेट है उसने 2-4 झंडे अपने पास तक नहीं लगा लेंगे। लेकिन आज इस शहर में जो किरदार है हमारे पास और डिलीवरेंस है, वो इस किसी भी पार्टी के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी 14 सालों से इख्तिदार में है, शहर का शहर आपके सामने है। MQM 40 सालों से इख्तिदार में है, शहर का शहर आपके पास। 3.5 साल PTI इख्तिदार में रही, कुछ भी नहीं कर सकी। तो यही पार्टियां जाकर वोट मांग रही हैं, यही पार्टियां जाकर वोट मांग रही हैं। तो हमारे पास जो किरदार है वो किसी के पास वो किरदार नहीं है। तो झंडे हमारे पास नहीं है, पैसे हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे लोग डोर टू डोर जाकर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि ये जिस दिन रब चाहेगा कि इस शहर के मसाइल हल होना शुरू हो जाएं, लोगों के मसाइल, तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में हमारी बात डाल देगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला इन कराची के लोगों को और आजमाना चाहता है, अभी इनका इम्तिहान अगर ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं रब से लड़ाई नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से लड़ाई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने डेफिनेटली जो कोई आसमान से फरिश्ते तो उतारने नहीं हैं, इन्हीं लोगों को ऐसे हालात करने के यहाँ पर। तो ये लोगों को भी सोचने समझने की बात है कि जिनकी वजह से उनके बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं, अगर वो उन्हीं के पैसों को देखकर उनको वोट देंगे तो फिर अफसोस नहीं करना चाहिए, फिर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। तो हम अपनी बात बता रहे हैं लोगों को, अब लोगों के ऊपर है डिसाइड करना। हर आदमी से आप मिलोगे, यार आपका काम ज़बरदस्त था, आप
तो भाई काम ज़बरदस्त था और चीज़ें थी, तो जो है वो आज भी हम खड़े हैं। तो लोगों को मौका देना चाहिए आपको। लोग देखिए, मौका मुझे नहीं, लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अपने आप को मौका देना चाहिए। हमारा क्या भला हो जाएगा? हमारे देखिए, आज तो अगर मैं 4 घंटे सो रहा हूँ तो मेरी तो 4 घंटे की नींद भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हमारे पास इक़्तिदार था तो ये कराची गवाह है कि हम लोग सोते थे और हम रातों को उनके घरों के आगे जाग कर 5 सालों तक जाग कर इस शहर को बनाया रातों में। तो हमारी तो ज़िंदगी फिर जो है वो बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी, लेकिन लोगों के मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, मुस्तकबिल में पीएसपी का किस सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद मुमकिन है? क्या एमक्यूएम अगर ऑफर दे तो उसके साथ भी मुमकिन है? देखिए, हर उस पार्टी के साथ सियासी इत्तेहाद मुमकिन है जो कि मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो, और मेरी आइडियोलॉजी क्या है? पाकिस्तान के मसाइल का हल 3 आइनी तरामीम है। 3 हमारा जो मंशूर है या हमारा विजन है, हम पाकिस्तान के मसले का हल 3 आइनी तरामीम चाहते हैं। वो क्या है और मसला क्या है? मसला क्या है आज हमारे यहाँ? मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान के सारे इख्तियारात और वसाइल चारों वज़राए आला के पास आकर पार्क हो गए। वज़ीर आला 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर आला है वो इतना पावरफुल हो गया है और उसने उस पावर को नीचे ट्रिकल डाउन नहीं किया, नीचे नहीं जाने दे रहा, वो अपने पास आकर पार्क हो गई है। और उस इख्तियारात और वसाइल को हमने नीचे, इसी वजह से बेचैनी पैदा हो रही है, इसी वजह से लोग दहशतगर्द बन रहे हैं, इसी वजह से लोग महरूमी फील कर रहे हैं। हमने उस इख्तियारात और वसाइल को जो ग्रास रूट लेवल पे लेकर जाना है। आज आपका कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, वो ओथ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, उसको कोई आवाज़ नहीं आती कि भाई अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हो कि भाई मेरा ये डिपार्टमेंट छीन लिया, वो डिपार्टमेंट छीन लिया, क्योंकि उसके आइन में उसके इख्तियारात लिखे हुए, डिपार्टमेंट लिखे हुए। वज़ीर आला कोई ओथ उठाता है, वो आता है, काम शुरू कर देता है, कभी उसको चीख पुकार नहीं है। जहाँ कोई गलती से कोई इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट आ जाए, वो अगले दिन से रोना शुरू कर देती है, मुझसे ये छीन लिया, वो दे दो, ये कर दो। क्यों? क्योंकि आइन में उसके लिए सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं। आप टीवी पे सुनते होगा आर्टिकल 140A 140A, 4 लाइनें लिखी हुई हैं सिर्फ कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। इन 4 लाइनों को हर वज़ीर आला अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करता है, सब कुछ निकाल लेता है और उसके बाद जो है वो उसको रिडंडेंट कर, जिस इदारे का ताल्लुक 99% आम लोगों से है। फ़र्ज़ करें कि भाई पानी और सीवरेज का निज़ाम तो जो है कौंसलर के पास होना चाहिए, इलेक्टेड मेयर के पास होना चाहिए। इस सिंध के अंदर पानी और सीवरेज का इंचार्ज जो है वज़ीर आला सिंध है। अब कोई वज़ीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज हो सकता है, पानी का इंचार्ज हो सकता है, सॉलिड कचरे उठाने का इंचार्ज हो सकता है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के सारे पैसे उसने अपने पास रखने हैं। उसको डिपार्टमेंट से कोई गर्ज नहीं है, उसके पैसों से गर्ज है, उसको पैसे अपने पास रखने तो सब कुछ ले लेता। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को बचाने और चलाने का वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान के आइन में 3 आइनी तरामीम की जाएँ। एक जिस तरह से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, इस तरह से लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दो, मसला ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से NFC अवार्ड से पैसा मिलता है वफाक से सूबों को, वो सूबों से डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं दे रहा, यहाँ पर आके सूबों में पार्क हो गए। तो सूबों से क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सूबों से डिस्ट्रिक्ट को जाने के NFC अवार्ड में आप पैसे ले रहे हैं, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दे रहे, PFC अवार्ड नहीं दे रहे। PFC आइन में लिख दो, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, या सूबों के आने के बाद डिस्ट्रिक्ट को पैसे कैसे जाएंगे? कराची एक डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना एक डिस्ट्रिक्ट है, शहदादपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को ऑटोमेटिक पैसे मिलने लगेंगे। दूसरा मसला हल हो गया। तीसरी बात यह है, आइन में लिखनी चाहिए कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, जब तक मुल्क में MNAs MPs के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये आइन में लिख दो कि अगर किसी को वज़ीर आज़म बनना है, पहले लोकल गवर्नमेंट करवाओ, उसके बाद जो है वो MNA MP बनोगे। ये अजीब मजाक है सिंध में कि मैं मिसाल दूँ, हर जगह आखिर पूरे मुल्क में, लेकिन आपको सिंध की मिसाल दूँ। 5 साल जब मैं मेयर से हटा, 5 साल तक इलेक्शन नहीं कराए। 5 सालों के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया, उसने अदालत लगाई, उसने हुक्म दिया, फिर इलेक्शन कराए, वो भी सारा सब कुछ छीन छान के। अभी 2 साल हो गए इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म हुए, आप इलेक्शन नहीं कराते, बहाने बनाते हैं। कल को वज़ीर आला का टेन्योर ख़त्म हो गया मुल्क सूबे में, और मैं बोलूँ जी मुल्क के हालात ख़राब है, एडमिनिस्ट्रेटर लगा के सिंध चलाओ, तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपका पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा, आपका आइन खतरे में पड़ जाएगा। है, एक दिन आप बर्दाश्त नहीं करोगे। यही काम आप जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ करते हो। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर है शहर का अपॉइंटेड, उसको सैकड़ों अरब रुपए का बजट इस्तेमाल कर रहा है वो। एक एडमिनिस्ट्रेटर शहर में कैसे 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 चला सकते हैं? लोग नालों में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी है। भाई काउंसलर होता कहीं का UC चेयरमैन होता, हज़ारों लोग एक्टिव होते, कोई नाला खुला हुआ भी है तो वो यहाँ वो इलाके का काउंसलर जाकर कोई ब्लॉक लगाता, कुछ चीज़ें लगता। अभी तो कोई है ही नहीं।
तो ये सारा ड्रामा आप लंदन इमेजिन नहीं कर सकते कि एक दिन भी बगैर मेयर के चले, आप न्यूयॉर्क इमेजिन नहीं कर सकते कि एक दिन भी बगैर मेयर के चले, शंघाई एक दिन भी बगैर मेयर के चले, इस्तांबुल एक दिन भी बगैर मेयर के चले, ढाका एक दिन भी बगैर मेयर के चले। दुनिया में 90% 99% काम लोकल गवर्नमेंट्स के होते हैं, वहाँ पर अख्तियार। इससे लोगों के अंदर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आती है, इससे लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए ओनरशिप आएगी। आप अगर बलूचिस्तान के पहाड़ों के फैसले इस्लामाबाद में बैठकर करोगे तो भाई लोग फिर हथियार उठा के चढ़ेंगे ना पहाड़ों पर। अच्छा सर, बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। आपके कहने का निचोड़ हम ये कह सकते हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम है ये वज़ीर आला ने अपने हाथ में ले लिए, जो लोकल मेम्बरान का काम था करने का। तो आखिर में माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क के देखने वालों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में इख्तियारात का सबसे बड़ा मसला है, ये करप्शन और सारी चीज़ें तो ये उसकी बात की पैदावार है। हमें इख्तियार चाहिए। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी कहती है कि हमें अपने दहलीज पर अपनी गली मोहल्लों के सीवरेज का इख्तियार चाहिए, पानी का इख्तियार चाहिए, स्कूल का इख्तियार चाहिए, हेल्थ का इख्तियार चाहिए, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ का इख्तियार चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग का इख्तियार चाहिए, रोड और बिजली और गैस का। ये इख्तियार गली के कौंसलर यूसी चेयरमैन के पास चाहिए, इख्तियारात और वसाइल। जब ये हो जाएंगे तो फिर हम किसी नैब को नहीं बुलाएंगे, हम अपने गली के काउंसलर को खुद ही मुंतखब करेंगे, और अगर वो बदमाश निकल जाएगा तो उसकी कुटाई खुद करेंगे, हम कूटेंगे उसको खुद। हम किसी नैब को, किसी एंटी करप्शन को, और अगली दफ़ा चेंज कर देंगे। आप किसी वज़ीर को नहीं गिरबान से पकड़ सकते, आप किसी वज़ीर आला को गिरबान से नहीं पकड़ सकते, आप किसी MNA को नहीं पकड़ सकते, MP को नहीं पकड़ सकते। उनका काम नहीं है नालियाँ बनाना। ये है बस फ़लसफ़ा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का। और सारे पाकिस्तान को कहता हूँ कि हमारे अलावा पाकिस्तान को चलाने का और बचाने का किसी के पास ना फार्मूला है ना किरदार है। हमें हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी मुस्तफ़ा कमाल साहब की, आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू सुनी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले किसी प्रोग्राम में नई सियासी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।